के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर अयोध्या से है, जहां केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री रामलला सरकार का दर्शन भी किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास मोदी जैसे नेता हैं। मोदी जी की ईमानदारी सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है, जिसमें एक अनाज 100 बीमार है। एक ये सोचते हैं कि एक साल ये प्रधानमंत्री, दूसरे साल कोई और प्रधानमंत्री, तो तीसरे साल कोई और होएगा, लेकिन इनकी ये तमन्ना ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि जिनके पास ना नेता है और ना ही नीति, और ये नियत में खोट पहले से ही पैदा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते के मामले में मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के जिम्मे होती है, फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है, जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है, ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी थी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नजर क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। हमने पहले दिन से कहा नारी की अस्मिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने नारी शक्ति वंदन बिल भी लाए, उनके लिए 33% आरक्षण भी लेकर आए। 100 साल से ज़्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है, और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? पहले ये लोग कहते थे रामलला हम बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया, निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया, तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी मर्जी चद्दर चढ़ा लें, आना प्रभु राम जी के चरणों में ही पड़ेगा। देखिए, भारत